हेलो बच्चों। वेलकम टू मैथ्स की नौटंकी। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा एक मुस्लिम राइटर ने, फादर है बेसिकली इसका। तो ये जो मुस्लिम बैठे हुए हैं आपको दिख रहे हैं, तो इनका बेसिकली नेम है एल खवरिज़मी। इन्होंने जो ये वर्ड लिया ना अलजेब्रा, जो आपको ये अलजेब्रा अलजेब्रा सुनने को मिलता है रोज सारी चीजों में, अलजेब्रा यूज हो रही है, तो ये जो बुक से लिया हुआ है, बुक का नाम है अलजबर वल अल मुकबला। तो ये लिखी गई थी 825 एडी में। इन्होंने अलजेब्रा क्यों बनाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि इन्होंने अलजेब्रा बनाने का रीजन क्या था। जो हमारी डे टू डे कैलकुलेशंस हैं, और हम कभी ग्रॉसरी मार्केट्स में जा रहे हैं, तो ये जो भी चीजें हमारी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए अलजेब्रा बनाया गया था। तो अलजेब्रा, तो आपको पता लग गया होगा कि अलजेब्रा बना कहाँ से। ऊपर से एक बुक थी, बुक लिखी गई थी 25 एडी से। तो अब आते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है एक नंबर एंड वेरिएबल का। नंबर मीन्स लाइक 1 2 4 5 6, वट एवर बी द नंबर, एंड वेरिएबल्स होते हैं जो XYZ A B, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं हमारे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। और हम अलजेब्रा को यूज करने के लिए जो ऑपरेशंस लगाते हैं वो होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो एक एग्जांपल हम करते हैं, 7A+8। तो जो इसमें ए है ना, ए, तो ए की जगह कुछ भी हो सकता है, B C X Y। तो जो ABCD XYZ है, दैट इज अ वेरिएबल, वो वेरिएबल होगा। और जो आपको साइड में 8 दिख रहा है जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट इज अ कांस्टेंट। तो हमेशा ये अकेला ही दिखेगा, इसके साथ कोई भी नहीं होगा। ये कांस्टेंट हमेशा अकेला ही रहता है। इसको बेचारे ने कुछ नहीं किया पर फिर भी वो अकेला ही है, उसके साथ कोई नहीं रहता, वो अकेला ही रहेगा हमेशा। तो जो ए के साथ आपको 7th दिख रहा है ना, 7 नंबर, तो दैट इज अ कॉफिशिएंट। तो दैट इज अ कॉफिशिएंट, ओके। एंड 7A and 8, दैट इज अ टर्म्स, ये टर्म्स है। अब हम करेंगे टर्म्स एंड फैक्टर्स। तो टर्म्स एंड फैक्टर्स के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, 8XYZ+4X+3। तो इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 8XY+Z1 ये, 4X सेकेंड ये, एंड 3 इज द थर्ड। तो एक नंबर इट कंटेन 3 टर्म्स। तो एक क्वेश्चन भी करते हैं, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो फैक्टर है इसी में समझ आ जाएगा, इसी क्वेश्चन में कि फैक्टर्स होते क्या हैं। तो शो दैट द टर्म्स एंड द फैक्टर बाय ट्री डायग्राम्स, ये बेसिकली आपको क्वेश्चन आएगा, और ये 7th क्लास का क्वेश्चन है, ये आपको आता है, बेसिकली आ ही जाता होता है। तो -AB+2BC -3A², उसमें आप सोचोगे माइनस क्यों लिया हुआ है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो प्लस माइनस और डिवीजन ये सब आती है, मल्टीप्लीकेशन भी आ जाता है, तो ये आते हैं अलजेब्रा में। तो -AB 2B² एंड -3A², ये टर्म्स हुई। आगे इनको स्प्लिट करते हैं, -AB, -A की मतलब होता है कि -1 A and B, और 2B मतलब B² को हम लिख सकते हैं B×B एंड 2 इटसेल्फ, ऐसे ही रहेगा। -3A×A, मतलब अगर A² बोला हुआ ना आपको, A², इट मीन्स वो 2 टाइम्स है। तो जो आपको दिख रहा है ना नीचे, -1AB, 2BB, -3AA, दैट इज ऑल आर फैक्टर्स, इसको कहते हैं हम फैक्टर्स। सो अब नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। तो फर्स्ट टाइप है इसकी मोनोमियल एक्सप्रेशंस। तो मोनोमियल होती है कि दैट एक्सप्रेशन हैज ओनली वन टर्म लाइक 5XYZ और XY और Z और Z² और 4X², मतलब जिसके आगे कोई प्लस वगैरह ना हो, सिंपल एक सिंगल टर्म। बायनॉमियल एक्सप्रेशंस वही है कि बायनॉमियल में होता है कि जिसमें 2 टर्म्स हो, एक्सप्रेशन विच हैज 2 टर्म्स। एग्जाम्पल जैसे 5XY+9, और कोई भी ले लो 4X² + Y², 7Z+8, एनीथिंग लाइक दिस। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स आ रही हैं, लाइक 5XY+3YZ+7,
और 4x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8, कोई भी 3 टर्म्स, आपने बस टर्म्स गिननी है कितनी टर्म्स आ रही। थर्ड हो गया, अब है फोर्थ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सॉरी, इट्स मोर देन 3 टर्म्स, जितनी भी 3 टर्म्स से आगे जाएंगी उनको कहेंगे पॉलिनोमियल। So it's 5x 4 minus 3x cube plus 3x square plus 2x plus 1 और कुछ भी anything like 4x plus 5z plus 8z plus 8 9 कुछ भी लिख लो, वो पॉलिनोमियल में आएंगे, बट दैट इज अ मोर देन 3। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक का मतलब से ही पता लग रहा है कि लाइक मीन्स जो सेम हो, लाइक मीन्स जो सेम हो, और अनलाइक मीन्स जो डिफरेंट हो। So like means if all terms of algebraic expression having the same algebraic factor, factor मतलब क्या, मैंने आपको बताया था ना कि x y z, और कोई भी लाइक अगर कोई भी सेम होना चाहिए, लाइक x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, जितने भी टर्म्स हैं उनके जो फैक्टर्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो 3xyz, उसके नेक्स्ट एग्जांपल है 4yxz एंड नेक्स्ट है 2zxy। तो जो इसमें एक्स वाई जेड एक्स और वाई एक्स जेड है दैट इज ऑल सेम, तो उसको हम कहते हैं सेम एल्जेब्रिक फैक्टर और लाइक टर्म्स। और डिफरेंट एल्जेब्रिक और लाइक में कहेंगे जैसे 4x है, उसके बाद 3xy है और उसके बाद है 5zy। इसमें आपको दिख रहा है पहले में x है, दूसरे में xy है, zy है थर्ड में, इट मीन्स ये ऑल आर डिफरेंट, इनमें कोई सेम नहीं है कुछ भी, ये डिफरेंट है, इसको हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। तो ये बेसिकली था एक बेसिक अलजेब्रा का, जिससे आपको ये पता होना चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी मैं बेसिक कंसेप्ट लेके आई हूँ क्लास 7 का, तो इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे लीनियर, और जो भी आपकी क्वेरीज है आप प्लीज कमेंट में बताओगे आपको क्या चीज समझनी है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।